झारखंड के दिव्यांग पिछले एक साल से जाकिर हुसैन पार्क के पास लगातार धरने और प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज उनका धरना प्रदर्शन का एक साल हो गया और एक साल के धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के दौरान आज सभी राज्य के दिव्यांग वर्षगांठ मना रहे हैं। ऐसे में जब इसकी सूचना नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को जब मिली तो उन्होंने दिव्यांगों का साथ देने के लिए आज इनके कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से हुंकार भरते हुए हेमंत सरकार पर कई आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा कि आने दिनों में जिस तरह से सरकार कई ऐसे काम में नहीं की है, लेकिन दिव्यांगों की मांग हम मानसून सत्र के दौरान सदन के भीतर उठाने का काम करेंगे और तब तक हम इस लड़ाई में साथ देंगे जब तक सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं कर पाती है। तो एक साल तो मन को तो बड़ी तकलीफ हुआ कि भाई इतनी लंबी समय तक अपनी मांगों को लेकर के लोग धरना में बैठे। शायद इतनी लंबी आंदोलन तो और मुझे कोई याद नहीं है कि इतनी लंबी समय तक किसी ने कोई आंदोलन किया हो या धरना पर लोग बैठे हो और सरकार नहीं सुन रही। मैं इतना ही कहूंगा कि आप सब लोगों के मांगों को लेकर के मैं आप सबके साथ हूं और आपकी इस लड़ाई में जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी वहां भी जाएंगे और आपको जब तक न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम इस लड़ाई में आपके साथ हम खड़े, चाहे विधानसभा में हो, चाहे सड़क पर हो, चाहे कहीं भी जो उचित प्लेटफॉर्म होता है वहां आवाज जरूर उठाएंगे और आपका जो हक है, आपका जो अधिकार है उसको जरूर दिला करके छोड़ेंगे। यह मैं आज आपको आश्वस्त करता हूँ। बात जरूर याद आप सबको दिलाता हूँ, जब झारखंड राज्य बना था उसी समय दिव्यांगों को पेंशन देने का हमने एक अभियान शुरू किया था, क्योंकि मैं जानता हूँ जो परिवार में कोई भी व्यक्ति जो दिव्यांग होते हैं तो परिवार से भी और समाज से भी एक प्रकार से बहुत तिरस्कृत होते हैं और इसलिए हमने उस वक्त तय किया था कि नहीं, जितने भी विकलांग है, जो दिव्यांग है, उन सबको कम से कम इतना पेंशन मिले कि ताकि उनको सम्मान के साथ वो घर में कम से कम रह सके, इतना खा सके। लेकिन आज अफसोस होता है कि उससे आगे बढ़ा नहीं गया और आज तो वास्तव में चिंता का विषय है कि कल जो हमको ज्ञापन दिया गया था तो मैं उसको पढ़ रहा था, उसमें कोई बहुत बड़ी मांगे नहीं है। मांगे इतनी ही थे कि एक तो झारखंड सरकार जैसे 18 साल से 50 साल के इसके महिलाओं को पेंशन दे रही है 2500 रुपया। वास्तव में अभी आपको हम प्रकाश जी उसका वर्णन कर रहे थे, पहले भी यहाँ वर्णन कर चुके। भाई अगर एक परिवार में कोई एक विकलांग हो और एक स्वस्थ हो तो स्वास्थ्य को मिलता है, जो मोटरसाइकिल में चल रही है, स्कूटी में चल रही है, गाड़ी में चल रही है, और उनको अगर मिल रहा है 2500 रुपया और विकलांग को मिल रहा है 1000 रुपया, तो आप सोच सकते हो क्या स्थिति है। विधवा की क्या स्थिति है, वृद्धों की क्या स्थिति है। भाई सरकार को कम से कम इस दीवार को तो समाप्त कर देनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उनको मत दीजिए, हम ये कह रहे हैं कि ये जो दिव्यांग है, ये जो विधवा है, ये जो वृद्ध है, उनको भी उसी के समतुल्य आप पेंशन आप दीजिए। इतना ही तो मांग है।